गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायरेक्टर प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 8 जुलाई दिन बुधवार को डीएलएड 4th सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत परीक्षा में आने वाले विभिन्न प्रकार के लघुत्तरी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस संबंध में आप लोग ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल से बराबर जुड़े रहें और इसका लाभ उठाएं। कुछ प्रश्न और उनके उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है। ये सभी प्रश्न छोटे प्रारूप में आते हैं, जिसे अति लघुत्तरी रूप में दिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार ही उत्तर लिखने की विद्यार्थियों द्वारा कोशिश की जानी चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से प्रश्नों को आप हमेशा ध्यान से पढ़ें, नहीं तो उत्तर में कहीं न कहीं से भिन्नताएं आ जाती हैं। अतः संस्थागत नियोजन पूर्व निश्चित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए तथा भविष्य के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया है। अर्थात आप समझ चुके होंगे कि संस्थागत नियोजन शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाना तथा उसका नियोजन करना है। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय यह है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर को मैं समझता हूँ जानते होंगे कि विद्यालय का सर्वप्रमुख प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य ही होता है। अतः इसका उत्तर है, विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख दायित्व प्रधानाचार्य का होता है। विद्यालय प्रबंधन की, ये अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हालांकि विद्यालय प्रबंधन की कई विशेषताएं हैं, उसमें कोई 2 विशेषताएं आप ले सकते हैं। जैसे विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में पथ प्रदर्शन आदि कोई भी 2 आप विशेषता लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ लिखिए।
इसका अर्थ है, उत्तर है सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना आदि है। यह अंग्रेजी शब्द मैनेज अर्थात मैन और टेक्स्टफुली को मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंधन का अर्थ सीधा है कि व्यक्तियों से सही तरीके से काम लेना। कुशल प्रबंधन के महत्व को किन किन क्षेत्रों में स्वीकार किया जाता है? तो कुशल प्रबंधन के नेतृत्व को डॉक्टर, वकील, शिक्षक, किसान, उद्योगपति, व्यापारी आदि, मैं समझता हूँ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ प्रबंधन आवश्यक ना हो। अगला प्रश्न है, प्रबंधक नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण में किस प्रकार सहायक होता है? प्रबंधन के द्वारा नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण के विकास में वृद्धि होती है। प्रबंधनकर्ता कुशल प्रबंधन के द्वारा इन सभी तत्वों को मजबूत करके संस्था को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय भवन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन होने चाहिए? तो इसका उत्तर है, विद्यालय भवन के अंतर्गत विद्यालय, निर्माणशाला, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, फर्नीचर, उपकरण, शौचालय, पेयजल आदि तमाम संसाधन होने चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पुस्तकालय क्यों आवश्यक है? हालांकि इन सब प्रश्नों का आप उत्तर अपने तरीके से व्यवहारिक रूप से दे सकते हैं। तो विद्यालय में पुस्तकालय क्यों आवश्यक है? पुस्तकालय व वाचनालय विद्यालय में शैक्षिक वातावरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः विद्यालय में पुस्तकालय का होना अति आवश्यक होता है। पुस्तकालय में अच्छे स्तर की पुस्तकें होनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो पुस्तकालय की खुली व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्रावास के संचालन के लिए विभिन्न समितियां कौन कौन सी गठित की जानी चाहिए? तो इसका उत्तर है, छात्रावास के जीवन को संचालित करने हेतु कई समितियों का गठन किया जा सकता है, जैसे भोजन समिति, सफाई समिति, अनुशासन समिति, खेल समिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति आदि। अगला प्रश्न है, विद्यालय में खेल का मैदान क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर आप कैसे देंगे? तो विद्यालय में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों को खेलने के लिए स्कूल में खेल के मैदान की आवश्यकता होती है। इसलिए स्कूल भवन का निर्माण करते समय इसमें खेल के मैदान के लिए अधिक क्षेत्र छोड़ना चाहिए। खेल के मैदान से बच्चे अपने स्वाभाविक जीवन को विकसित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं और खेल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी भी प्रकार के खेल में सामूहिकता की भावना, संवेगात्मक स्थिरता आदि बहुत सारे क्रियाएं और व्यवहार बालक सीखता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि खेल व्यक्ति के या बालक के भावी जीवन का विकास करता है।
इसलिए विद्यालय में खेल के मैदान आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? मानवीय उत्तर है इसका, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का तात्पर्य उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण से है, जिसकी कि व्यक्ति की क्षमता के प्रशिक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। मानवीय संसाधनों का सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय का शैक्षिक व्यवसाय का मुख्य संचार है। अगला प्रश्न है, जिस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं किए, प्रबंधन किसे कहते हैं? हालांकि प्रबंधन को कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, परंतु सामान्यतः प्रबंधन किसी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा और उनके सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र बताइए। इसका उत्तर है, विद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। नंबर 1, शिक्षा के विकास का लक्ष्य। नंबर 2, नियोजन के कार्यक्रम। नंबर 3, कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना। तथा नंबर 4, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना आदि। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन कौन करता है? इसका उत्तर है, प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन का आकलन कौन कौन सी समितियां करती हैं? तो इसका उत्तर है, विद्यालय प्रबंधन की आकलन में शिक्षक परिषद, छात्र परिषद, शिक्षक समितियां, विशिष्ट समितियां एवं सामाजिक सेवा समितियां भाग लेती हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कोई 4 कार्य बताएं। इसका उत्तर है, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कार्यों में नंबर 1, शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय। नंबर 2, पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य का विभाजन। नंबर 3, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। तथा नंबर 4, विद्यालय का बजट बनाना। इसके साथ और भी कार्य हैं जिसे हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय की गतिविधि में अध्यापक के स्थान के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा था? इसका उत्तर है, विद्यालय की गतिविधियों में अध्यापक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह उस धुरी के समान है जो बौद्धिक परंपराओं में तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट कब बना? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट वर्ष 1993 में बना था। अगला प्रश्न है, अध्यापक के संबंध में मुदालियर आयोग के विचार क्या थे? तो अध्यापक के संबंध में मुदालियर आयोग के विचार थे, हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक होते हैं। उनके व्यक्तिगत गुण, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं, उनका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उनका स्कूल एवं समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन
पर उनका प्रभाव उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, समुदाय का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है, समुदाय का अर्थ, समुदाय जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1, COM अर्थात कॉम का मतलब एक साथ, तथा मुनिश का मतलब सेवा करना। इस प्रकार से कम्युनिटी का अर्थ है कि एक साथ सेवा करना, द सर्व टुगेदर। बोगार्डस ने समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में ही रहता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर सीधा है, यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्कूल व समुदाय के संबंध में जॉन डीवी ने क्या कहा था? स्कूल और समुदाय के संबंध में जॉन डीवी ने कहा था, सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यंत बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चों के लिए जो चाहते हैं, समुदाय सभी बच्चों के लिए वही चाहता है। अगला प्रश्न, ग्राम शिक्षा समिति के कार्य लिखिए। तो ग्राम शिक्षा समिति के कार्य इस प्रकार हैं, विद्यालय के मामलों में सुधार व सुझाव देना, शिक्षकों की उपस्थिति और समय से आने के विषय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचना अथवा जानकारी देना, बेसिक विद्यालय के भवनों में सुधार तथा विभिन्न विद्यालय की मरम्मत के लिए सुझाव देना आदि। अगला प्रश्न है, मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई? मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई? इसका उत्तर है, शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाना मातृ शिक्षक संघ की स्थापना का लक्ष्य था। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है, अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या 20 होती है। बजट, अगला प्रश्न है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो बजट शब्द का संबंध कार्मिक क्षेत्र से होता है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बुर्जट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े की थैली से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय समुदाय पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है, विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन क्षेत्र हेतु राज्य सरकार से अनुदान